इज्जतदार बंदा तो मुंह छुपाता है और हरामी बदमाश कहता है कि मैं जो है ना ये मेरे से डर गया है। जब शरीफ बिगड़ता है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह बसाया का कहना था कि जब जुल्फकार ने हमारा घर बार देखा, बच्चे अच्छा कमाते थे, तो इसने अपनी बेटी का रिश्ता हमें जबरदस्ती दे दिया। नहीं, जबरदस्ती नहीं दिया। यहाँ ये खुद आए थे मेरे घर। मैंने कहा भाई जो मुझे पसंद आएगा, जो जगह मुझे पसंद आएगी मैं रिश्ता वहाँ करूंगा। मैं ऐसे तो नहीं है कि जहाँ मर्जी उठा के दे दूंगा, चलो जी ले जाओ जी। रफीक भट्टी ने अपने चाचा अल्लाह बसाया को ये बात बताई कि मेरी बीवी मुझे कहती है कि रफीक तो मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगते, मैंने तो कहीं और शादी करनी थी, मैं किसी और को प्यार करती थी। ये सारी बातें ये केस खराब करने के लिए कर रहे हैं। मेरी तो अल्लाह के आगे यही दुआ है कि अल्लाह इनको बर्बाद कर दे और ये अल्लाह के हुक्म से ये बचेंगे नहीं। ये कत्ल का केस है, कोई बकरी का नहीं है केस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मैं नई और अपडेट के साथ आज फिर मकतूला आसिया बीबी के वालिद के साथ मौजूद हूं, जिसको उसके ससुराल में दिया गया। मैं कल सारे थाने भी गया, पुलिस अफसरान के पास भी गया। कुछ चीज़ें जो आपने बताई थी वो थोड़ी सी मुख्तलिफ बातें उसमें हुई। जो रिश्ता करवाया, आपने कहा था कि उन्होंने ज़बरदस्ती रिश्ता मांगा। मैं नहीं जानता था उनको पहले, बस सिर्फ यही है कि मैं काम करता हूँ ये मिस्त्रियों का, टाइल मार्बल का काम करता हूँ, मकान बनाता हूँ। अच्छा, वही उस तरह दुआ सलाम होगी उनके साथ। उसके चाचा अल्लाह वसा के घर मैंने काम किया था। अच्छा। उसका पूरा घर में बना के आया था मुकम्मल। तो आपने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए खुद से उनको कहा था? नहीं, मैंने उन्हें खुद से नहीं कहा। उन्होंने मुझे 4-5 मरतबा कहा है। फिर आपने कहा कि मेरी बेटी भी जवान है, हाँ जी, तो मैं भी रिश्ता देख रहा हूँ, तो मेरे पास रिश्ते आ रहे हैं, तो आप मुझे अच्छे बंदे लगते हैं, तो अगर आपको समझ आए तो मेरे घर आ जाओ, देख लो। अच्छा, फिर उनके घर वाले भी आए यहाँ। अच्छा, फिर मेरे घर वाले भी गए वहाँ। अल्लाह बसाया का कहना था कि जब जुल्फकार ने हमारा घर बार देखा, बच्चे अच्छा कमाते थे, तो इसने अपनी बेटी का रिश्ता हमें जबरदस्ती दे दिया। नहीं, जबरदस्ती नहीं दिया। यहाँ ये खुद आए थे मेरे घर। मिन्नतें करता रहा जुल्फकार हमारी। अगर मैं मिन्नतें करता तो वो तो मेरा पूरा खानदान भी मुझे कह रहा था रिश्ते का कि रिश्ता हमें दे दो। रिश्ते आ रहे थे कई। अच्छा, मैंने कहा भाई जो मुझे पसंद आएगा, जो जगह मुझे पसंद आएगी मैं रिश्ता वहाँ करूंगा। मैं ऐसे तो नहीं है कि जहाँ मर्जी उठा के दे दूंगा, चलो जी ले जाओ जी। जो अल्लाह बसाया है वो रफीक भट्टी का क्या लगता है? वो इसका रफीक भट्टी का चाचा है। अच्छा, चाचा है। बड़ा चाचा है इनका। अच्छा, रफीक भट्टी ने अपने चाचा अल्लाह बसाया को ये बात बताई कि मेरी बीवी मुझे कहती है कि रफीक तो मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगते, मैंने तो कहीं और शादी करनी थी, मैं किसी और को प्यार करती थी, मेरे अब्बा ने तेरे साथ शादी कर दी है, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो ये बात अगर उसने बताई थी रफीक ने अल्लाह बसाया को, तो अल्लाह बसाया मुझे बताता। अब तो ये के बाद की बातें हैं, जितनी मर्जी करते रहे। अब तो ये कत्ल की बात की बातें है ना, कत्ल कर लिया है। अब ये ऐसे थी वैसे थी, पहले कुछ नहीं था। पहले वो रफीक भी आता जाता था, ये सारे आते जाते थे, तो कोई बात नहीं थी। अब वो हो गई है तो ये फलां बात ऐसे थी, फलां ऐसे थी, फलां ऐसे थी। ये तो गलत है ना, ये तो गलत बात है। अल्लाह बर्बाद करेगा इन लोगों को। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह इन्हें बर्बाद करेगा और खुदा इनका खाना खराब करेगा। मेरी तो अल्लाह के आगे यही दुआ है कि अल्लाह इनको बर्बाद कर दे और ये अल्लाह के हुक्म से ये बचेंगे नहीं। ये कत्ल का केस है, कोई बकरी का नहीं है केस। ये बचेंगे नहीं और अल्लाह इनका खाना खराब करेगा। और ये सारी बातें ये केस खराब करने के लिए कर रहे हैं कि ये केस खराब करेंगे, इनका ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। आज तिकर मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि अल्लाह बसाया ने मुझे कभी भी ये बात इस तरह की नहीं की कि यार तूने रिश्ता कैसे किया है, क्यों किया है, या ये बात है या वो किसी किस्म की। उसने मुझे ये नहीं कहा कि तू यार ये कैसे तूने रिश्ता यहाँ कर लिया और खुद क्यों दिया है, या हम तुम्हारे घर गए थे या ये आए थे। उसने इस तरह की मुझे कोई बात नहीं की। और अल्लाह जानता है ये मेरे घर 4 से 5 मरतबा आए हैं मिलके कि यार रिश्ता हमें दे, हमें हाँ कर, हमें तेरी बेटी पसंद है, हमें रिश्ता दे। यानी आपकी बेटी का ये प्यार इश्क वाला जो मामला है जी, ये इल्जाम है। वो तो जिस घर में बेटी होती है वहां रिश्ते आते हैं। रिश्ते तो मेरे घर आ रहे थे।
कि आप हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। पर मैंने साफ उनको कहा है, मैंने कहा भाई जहां मुझे रिश्ता पसंद, मैंने बेटी का रिश्ता करना है, जहाँ जो घर मुझे पसंद आएगा मैं उस घर में रिश्ता दूंगा। तो अच्छा, आपने एक बात मुझे 4 दिन पहले बताई कि उसका जो देवर था वो उसके साथ गलत हरकतें करता था, जायज तलक बनाने की बातें करता था। तो इस बात में जब मैं मोहल्ले में गया हूँ तो उन्होंने कहा कि जी ये अतीक जो है ये बड़ा शरीफ लड़का था, ये उसको अपनी बहन समझता था, माँ समझता था। मैंने ऐसे बातें जो है ना सुनी थी कि ये ऐसे ऐसे करता है। एक दिन ऐसे जैसे बैठते हैं ना बंदा बातों में बातें करता है ना, मैंने उसे हंसी मजाक में कहा, मैंने कहा यार वो तेरी माँ है, अब तेरे लिए वो रिश्ता ढूंढ रही है, रिश्ता ढूंढ रही है। वो कहता कैसे माँ हो गई? अच्छा। अतीक कहता ये कैसे माँ हो गई मेरी? वो मेरी माँ थोड़ी है, मेरी माँ जिसने मुझे पैदा किया वो मेरी माँ है। अच्छा। मैंने कहा बड़ी भाभी भी माँ होती है। कहता कोई भाभी शाभी माँ नहीं होती। अच्छा। हाँ, वो मेरी माँ नहीं है। भाभी कैसे माँ हो सकती है? भाभी माँ नहीं हो सकती। मैंने कहा यार वो तेरी बड़ी भाभी है, वो तेरी माँ है। उस तरह फिर वो टाल मटाल हो गई। चलो जी, मैंने भी दिल पे नहीं लिया, क्योंकि कोई सीरियस बात तो थी नहीं, ऐसी वैसी कि जो मैं अपनी आंखों से देखता या कुछ, मतलब ये है वाली है ना कि मैंने वो इग्नोर कर दिया। मैंने कहा यार ये ऐसे होती रहती है बातें छोटी मोटी ना, ये ऐसे इल्जाम भी होते रहते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं थी कि आपकी बेटी के साथ अगर जो ब्याह हुआ देवर उसका तलक बनाता है, उसके साथ उसका शौहर ये कहता है कि ये एक दिन तुम्हारी बीवी है, एक दिन, ये छोटी बात नहीं है ये वाली। देखें अब ये तो बड़ी शर्म वाली बात है कि वो कहे कि जी एक दिन तुम्हारी बीवी है, एक दिन मेरी बीवी है, शौहर कहे, देवर कहे, और देवर आपको कह रहा है कि मेरी तो भाभी नहीं लगती। तो ये तो छोटी बात तो ना हुई। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाब भी जरूरी होते हैं, लेकिन माँ बाप वो जवाब नहीं दे पाते। रुका भाई, हौसला करो, हिम्मत करो, अल्लाह ताला तुहानू सबर दे। ये चीज़ें ने जड़ियां हिम्मत ना तुसी फेस करनी है। आपकी मिसिस को भी बताया, जो आपकी उसकी आसिया की फूफी थी, फ़हीम की वालदा, उसको भी बताया कि वो मेरे साथ ऐसी हरकतें करता है जिस वजह से मेरा दिल नहीं करता उस घर में जाने को। तो आपको चाहिए नहीं था कि उस दिन अपनी बेटी को घर ले आते? मैं घर ले आया था, फिर वो मना के ले गए जी ऐसी कोई हरकत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और हमारी इज्जत का मामला है, ये है वो है। अब मैं सर क्या कहूँ, इज्जतदार बंदा तो मुंह छुपाता है, और हरामी बदमाश कहता है कि मैं जो है ना ये मेरे से डर गया है। जब शरीफ बिगड़ता है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, आप क्या समझते हैं कि वो शरीफ बिगड़ गए हैं या आप शरीफ बिगड़ जाएंगे? हम शरीफ हैं, हमारे साथ ज्यादती हुई है ना, और हमने शराफत से मुंह छुपाया है, शराफत से मुंह छुपाते रहे हैं कि चलो यार ये बातें जो इनके घर में हो रही हैं ये बाहर ना निकलें और हमारी इज्जत खराब ना हो। ये तो उछाल रहे हैं, हमारी इज्जत खराब ना हो। हम तो ये ऐसे इस तरह मुंह छुपाते रहे और उनको कहते भी रहे कि यार आप इंसान के बच्चे बनो, आप इंसान बन जाओ, अपने घर का तौर तरीका सही कर लो। मैंने अतीक को फोन करके भी, फोन पे भी कहा है, मैंने तकरीबन उसके साथ मेरी बात हुई थी, 10 से 15-20 मिनट बात हुई है मेरी उसके साथ। मैंने उसे कहा है भाई अतीक तो आप ना अपने घर का हिसाब सही कर लो, आपकी अपनी रूटीन सही कर लो। वो कहता है जी भाभी को तो घर क्यों नहीं भेजता? मैंने कहा तेरी भाभी को मैं उस टाइम घर भेजूंगा जिस टाइम तुम्हारी रूटीन सेट हो जाएगी। आप जब सेट हो जाओगे उस टाइम मेरे पास आ जाना, मैं आपकी भाभी को आपके साथ भेज दूंगा। वो अतीक की बजाय आपका उसके शौहर को कहना नहीं बनता था, उसकी सास को कहना नहीं बनता था? वो उनके घर का बदमाश और बड़ा अतीक बना हुआ है। अच्छा। मैं फैसले मेरे हाथ में है, खर्चा घर का मैं चलाता हूँ। रफीक तो मेरे से खर्चा लेता है। रफीक ने जब भी खर्चा दिलवाना होता था भाई को कहता था इसे खर्चा दे, जब मुझे पैसे दे मैंने इसको देने हैं। जुल्फकार भाई, जो 4 माह का हमल जाया करवाने वाली बात थी जी, उसके पीछे कौन सी ऐसी राज है, कौन से आप जो बात है वो छुपाई जा रही है कि ये हमल गिराना है, जबकि उसके घर की तो वो पहली खुशी थी ना? हाँ जी। किस वजह से वो हमल गिराना चाहते थे? समझ नहीं आती उनके दिल की। हम तो सीधे साधे लोग हैं। मैंने 6 बेटियों की शादी की है, ये 6वीं बेटी थी मेरी। 5 बेटी है मेरी, माशाल्लाह खुशबाश है। सारा पूरे मेरे जितने, अब जहाँ बंदा रिश्ता करता है ना, अगर फर्ज किया अगर मेरा फॉल्ट होता कोई, तो मेरे जो 5 और ससुराली है ना वो भी कहते आप जा सकते हैं। आप में अल्लाह माफी
सकते किस तरह का फॉल्ट, आपकी तो बेटी कत्ल हुई है, हाँ जी। आपका तो जिगर का टुकड़ा जो है उसको इस तरह की भयानक मौत दी गई है।